परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। लखबर सूरा जुद ही लखबर सामदे लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। जो पुण्यात्माएं वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त हैं उनके पिछले पनों की कोई गणना नहीं की जा सकती कि युगों युगों के आपके कितने शुभ संस्कार आपके साथ हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो हैं जो सतलोक आश्रम में पहुंचते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। पुण्यात्माओं, हमारे को सतगुरु नहीं मिले, हमारे को आध्यात्मिक टीचर ठीक प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहे और मानव शरीर को व्यर्थ करके हम संसार छोड़कर चले जाते। आगे चल के ना जाने कितने कष्ट हम उठाया करते थे, उनका हमें ज्ञान नहीं था कि इससे आगे भी कुछ है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से, इसके प्रकाश से हमें वर्तमान का और भविष्य का और भूत की जानकारी होने लगी। भूत की कैसे है, वर्तमान की कैसे है और भविष्य की कैसे हुई। आज कोई दुखी है वो अपने पाप से है, आज कोई सुखी है तो अपने पुण्य से है। ये विधान है परमात्मा का, इस बात को सभी मानते भी हैं। कोई दुखी प्राणी है वो अपने आप ही कहा करता है कि ना जाने मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और जो सुखी होते हैं उनके विषय में सभी कहते हैं भाई घने अच्छे कर रखे थे आपने पिछले जन्म में। तो इससे हमें भूत और वर्तमान की जानकारी हुई। भविष्य की जानकारी परमात्मा ने कराई कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होवे, मट्टी लद कुमार के भाई घास न नीरे कोई। परमात्मा ने एक ही एग्जाम्पल ऐसा दिया है जिससे हम सहज में समझ सकते हैं। आम नागरिक राजा को बहुत ही बलशाली मानता है, समृद्ध मानता है। परमात्मा कहते हैं यदि राजा भी भक्ति नहीं करता है परमात्मा की, नेक्स्ट उसकी लाइफ गधे की होगी। अपनात्मा, अब यहां समस्या आती रही कि किसने देखा है, फिर वर्तमान के अंदर हमें वो सुख प्राप्त है जिससे हम घने फूल गए और भूल गए कि आगे दुख भी होंगे। और फिर ये बात कहकर छोड़ देते हैं कि देखी जाएगी। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का ही परिणाम था। हमारे सदग्रंथ परमात्मा का विधान है, संविधान है, और संविधान की अवहेलना जो लोग करते हैं, आप यहां वर्तमान में देख लो, जो संविधान की अवहेलना करते हैं उनको यही दंडित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो उसको तोड़ता है, उल्लंघना करता है, उसको भी दंड प्राप्त होगा। तो उसके विषय में हमने दृढ़ होने के लिए, सच्चाई से परिचित होने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। हमारे सदग्रंथ इसका आधार है।
उसके पश्चात वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले और परमेश्वर का विधान उन्हें प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पर उन महापुरुषों ने बताया कि वो परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर ने आके स्वयं अपना विधान अपने मुख कमल से बोला, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसके विषय में हिंट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वो जानकारी दे रहा। अपने सतर का वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बता ही रहा है। उसके पश्चात वो कहता है कि विशेष जानकारी अध्यात्म मार्ग की परमात्मा स्वयं आके अपने मुख से ज्ञान देता है। उस परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी तथा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में ही होता तो वो कह देता कि उस अध्याय में पढ़ लेना। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा अन्य है गीता ज्ञान दाता से, और वही मोक्षदायक है। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने एक गलती की है। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे। इन्होंने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। वह इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे अर्थ का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, मरण माने मृत्यु, अर्थात जो यहां से जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए साधना करता है, संसार की कुछ इच्छा नहीं रखता है, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो हमने अपने इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। अब तक हम जिस भी संत या पंथ में गए या उनका कोई अनुभव हमने पढ़ा, उनके तकरीबन विचार भिन्न मिलते, उनकी साधनाओं में बहुत अंतर मिलता। तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तो तू भगत कहाओगा, नहीं तो कोई भी जहां भी आप जाते हो आपको तत्व ज्ञान है नहीं। कोई भी सिर्फ आपको दो अटपट करके वहां से
डिगा देता है, आपको सुमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर खींच ले जाता है। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान से दृढ़ हो जाओगे, तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाइए आपके सामने, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते, उनको विचलित कर दोगे। ये ऐसा ज्ञान है। और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। रास्ते में ना जाने कितने ठग मिलते हैं भ्रमित करने वाले, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे तो हम सुमार्ग पर अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, सदा हम सुखी हो जाएंगे जहां से हम आए हुए। अभी तक हमें यही नहीं मालूम था हम आए कहां से हैं, हम यहां जन्म और मर क्यों रहे हैं। सारा जीवन हम डिवोट कर देते हैं अपने कोठी और बंगले बनाने में, अपने बच्चों के साथ प्रेम में रहने के लिए। और एक सेकंड में ना बच्चे रहते हैं, ना वो कोठी रहती है, ना वो बैंक बैलेंस साथ जाता है। साथ जाते हैं वो कर्म पाप के जो सारे जीवन में इकट्ठे करी, और भक्ति करी नहीं, नेक्स्ट जीवन उसका बहुत बुरा होगा। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हुई। अब कोई तो एक ही व्यक्ति है, मानव शरीर सभी का समान है, कर्म में कितना अंतर है। तो ये कर्म किए कब थे? कभी पिछले जन्मों में, भूतकाल के अंदर। तो भूतकाल आज का वर्तमान ही भूतकाल बनेगा, और आज के वर्तमान से हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए सत्संग में आने से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने से प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। तो पुण्यात्माओं, आपको सत्संग मिला, सतगुरु मिले। सतगुरु से कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे जिनको हम आज तक श्रेष्ठ और सत्य मानते रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी को कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न उनको कोई गति प्राप्त होती है। और हम इन तीन वस्तुओं के लिए ही भक्ति करते हैं, मोक्ष हो, संसार में हम सुखी रहें, और हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि माने हमारे कार्य सिद्ध हों, और सत्य भक्ति के अंदर ये सिद्धियां आ जाती हैं जिन सिद्धियों के आधार से एकाध सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन हमें अपने पीछे लगाए रहा करते थे। तो हमने उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, वो आपके इस जीवन काल में ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पर आने वाली जो बला टलेंगी वो भक्ति की सिद्धि से ही होता है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है परमात्मा का विधान सुनने से ही। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, भाई जा मुख नाही नाम। कबीर जिह्वा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, मुख में बलो न चाम। परमात्मा की जानकारी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सत्संग से पता ज्ञान होता है। और अभी तक हमें सत्संग मिला नहीं। जिन महापुरुषों को हम विद्वान मानते थे
उनको अध्यात्म मार्ग का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो केवल संस्कृत भाषा जानते थे। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। परमेश्वर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। जैसे भादों के अंदर बहुत वर्षा हुआ करती है, दरिया अपनी फुल स्विम पर बहकर चलती है, किनारों को छूता हुआ जल बहता, भयंकर जल चलता है, तेज बहाव होता है। उस दरिया को पार करने के लिए यदि कोई ये कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले, ये तुझे परले पार कर देगी, और उस व्यक्ति को जानकर जान के कोई भेड़ की पूंछ पकड़ कर दरिया में चले जाता है, तो अंडरस्टूड है उसके साथ के बनेगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की, ये उतरा चाव पार। इसी बात को आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड देखा, सतलोक गए, फिर वापस आए, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत का सत्संग नहीं मिला, वो इस भवजल रूपी दरिया के अंदर डूब जाते हैं। और जो साधनाएं आप कर रहे थे, वो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी थी, श्राद्ध निकाल दो, 13वीं कर लो, फिर फूल चुग लो, इससे काम लगा रखे थे हम। भक्ति के तो आसपास भी नहीं पहुंचे थे, कहीं नामो निशान नहीं था भक्ति का। फिर कोई ज्यादा ही श्रेष्ठ समझते थे, हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीत गाते रहे। इससे भी कोई ज्यादा ऊंचे उठे, वो कहते हैं ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, ओम नाम का जाप करे शुद्धात्मा होए। तो ये अधूरा ज्ञान था, यह भेड़ की पूंछ थी। हमने जाना है सत्यलोक में, जहां हम पहले रहा करते थे, और जहां हमें सर्व सुख प्राप्त होगा, जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं इस गंदे लोक में। इस पृथ्वी पर और काल ब्रह्म, जिसका ओम नाम है, ये ब्रह्म है। इससे ऊपर दो शक्तियां और हैं ब्रह्म से ऊपर, एक पर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। इन्हीं को अन्य शब्दों में कहते हैं, जैसे ब्रह्म को कहते हैं सरपुरुष या सरब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की, तीन प्रभुओं की जानकारी है। हमारे जो गुरु थे, हमारे ऋषि महर्षि थे, ये हमारे सदग्रंथों अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, ये खाक टीचर थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो लोक वेद सुनाया करते थे। और जिस आधार से हमने, हमारे पूर्वजों ने जीवन नाश कर दिए, आज वो पशु पक्षी भूत योनियों में भोग रहे, और अब उनको राहत दिलाने के लिए कहते हैं श्राद्ध निकाल दो, फलान कर दो, वो मनमाना गधा बन रहा हो और यहाँ उसके श्राद्ध निकाल रहे। ये कोई बात हुई? हम शाने नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, तो परमात्मा ने दया बख्शी है, आपको शिक्षित किया, और शिक्षित करके फिर दास को इस ज्ञान से युक्त किया। उससे पहले आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए, ताकि ये बच्चे घर बैठे समझ सके, सदग्रंथों को रूबरू कर किया जाए। अभी तक हम शिक्षित ना होने से एक सिरफरा 4 वाणी 4 श्लोक गीता या वेद के घोट लेता, हम उसके मुंह की तरफ देखते रहते, बड़ा विद्वान है, वाह भाई वाह, बड़े संस्कार जानता है। भाषा का जानना अलग चीज है, अध्यात्म का जानना ये विशेष ज्ञान है। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा कि सचमुच
हम जो सुना करते थे वो सत्य था या असत्य था। क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास है, जिनके ऊपर आज तक हम लाखों वर्षों से आधारित रहे हैं, और आज वही हमें क्या संदेश दे रहे हैं, तो एक मिनट में समझ जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया है। तो यहां समस्या हमारे सामने यही अड़ी रही कि हम स्वयं परमात्मा के ज्ञान से परिचित न होने से ऐसे ही भटकते रहे, किसी ने जो मार्ग दिया उसी को हम जाप करने लगे। तो यहां 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसी को, दूसरे शब्दों में इसको ईश कहते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ये 3 अलग अलग प्रभुओं की जानकारी है। ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को अन्य शब्दों में सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष या परम अक्षर ब्रह्म कहो। जो तीसरे नंबर का परमात्मा है वो है सबके लिए पूज्य इष्ट रूप में। और बाकी जितने भी ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ गॉड बताएंगे कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। हम जैसे गणेश जी को भी देव कहते हैं, गणेश देव, ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी हम देव कहते हैं, महादेव कहते हैं, और देवी, फिर ब्रह्म को भी हम भगवान कहते हैं, जिसको निराकार निर्गुण कहा करते थे हमारे गुरु। तो ये सभी प्रभु हैं, ये सभी स्वामी हैं। जैसे एक तहसीलदार जी को भी साहब कहते हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, और मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी हम साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति जी भी को भी हम साहब ही कहते हैं। साहब जैसे हम देव कहते हैं, देव कहो, राम कहो, साहिब को हम सत साहिब कहते हैं। जैसे हम कभी विशेष मूड में होते जब कहा करते हैं सच्चे मालिक, सच्चा मालिक कहो, सत्य साहिब कहो। साहब माने भगवान, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन अपने अपने सत्र के साहब हैं। तहसीलदार एक तहसील के अंदर उस सत्र का मालिक है, और इसी प्रकार अन्य जानो, मंत्री अपने एक स्टेट के अंदर एक विभाग का स्वामी है, मालिक है, साहब है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक राज्य का साहब है, प्रधानमंत्री कई राज्यों के ऊपर मालिक है, साहब है। ऐसे राष्ट्रपति जी को जानो। तो इसी प्रकार ये जितने भी देव हैं अपने सत्र पर ये आदरणीय हैं। जैसे तहसीलदार जी है, उसको भी आप प्रणाम कीजिए, आदर से व्यवहार कीजिए, वो भी आपका काम करेगा। और इसी प्रकार मंत्री जी हैं, मंत्री जी का भी सत्कार कीजिए। यदि आपका प्रधानमंत्री जी के साथ संपर्क है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, ना बताने की, कि नीचे के साहब फिर कितनी आसानी से काम किया करते हैं, करना तो उन्होंने ही है। तो आज आपका मेल उस समर्थ शक्ति से हो चुका है, और जो उस समर्थ शक्ति की शरण में आ जाते हैं, फिर नीचे के जितने भी राम हैं, जितने भी ये देव हैं, आपके काम को बहुत आसानी से करते रहे। करना इन्होंने ही है, क्योंकि यहाँ की एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे आपको सबसे पहले या मंत्र जो दिए जाते हैं वो उन्हीं साहबों के दिए जाते हैं। इस स्टेट के साहब हैं ये। इसके साथ साथ आपको उस परम पिता परमात्मा की भी भक्ति दी जाती है, जिसके साथ होने से ये साहब आपको बहुत आसानी से लाभ देते हैं। इनके ये मूल मंत्र हैं, ये इनकी पूजा नहीं है। यहां भ्रमित कर देते हैं ये सिर्फ कुछ जो 100, 200, 1000, 2000 को पीछे लगा रहे हैं नकली संत, और विशेषकर ये कबीरपंथी या राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये क्या भ्रमित करते हैं कि देखो ये तो देवताओं की पूजा कराता है।
ये तो प्रथम मंत्र ही देवताओं के देता है और बात करता है सतलोक और सचखंड की। तो इसलिए प्रत्येक सत्संग में हम नहीं बता पाते, क्योंकि पूरे वर्ष के अंदर हमने सिलेबस कवर करना होता है। तो कभी कभी किसी ना किसी सत्संग में हम अवश्य सुनाते हैं, इस तरह की एक विवेचन देते हैं। हम इनकी पूजा नहीं करते। जैसे एक पतिव्रता लड़की होती है, वो अपने ससुराल में चली जाती। पतिव्रता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पतिव्रता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पतिव्रता के अंदर एक गुण होते हैं। आय का आदर करे। जैसे जेठ है, जेठानी है, ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननंद है, देवर हैं, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पौनी है और कोई 100 काम करने हैं, तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पतिव्रता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पतिव्रता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले, तो वह पतिव्रता नहीं, वह कड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पतिव्रता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो पतिव्रता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों, लेकिन उसका जो भाव है अंदर से वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी, गिलास, चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़ दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पतिव्रता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। तो इसी प्रकार हम यहां एक सह परिवार है हमारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव हैं और यहाँ के अधिकारी हैं। ये एक विभागीय मिनिस्टर हैं इस एक ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, विष्णु जी सतोगुण विभाग के और शंकर जी तमोगुण विभाग के। और इन अन्य जो देव हैं जैसे गणेश जी हैं, दुर्गा जी है, इनके भी हमारे इस अध्यात्म मार्ग में बहुत सहयोग है। अब इनका जैसे हमने अपने सतलोक जाना है, सब लोग जाना है, जैसे हम विदेश गए हों और हमने अपने देश में आना है और वहां हम कोई ऐसा बिजनेस व्यापार कर रहे थे, किसी कारण से हमारा वहां नुकसान हो गया, बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन सुविधा बंद होगी, गैस की बंद होगी, तो हम कंगाल हो गए, सब सुविधाएं समाप्त हुई, हम महादुखी हुए। और वहां से आप निकल नहीं सकते जब तक उनका सारा लोन क्लियर नहीं कर दोगे, आने नहीं देंगे, आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वहां कोई आपको ऐसा रहम दिल समर्थ मिल जावे, आपसे कहे कि आपका कनेक्शन पुनः चालू करवा देता हूं अपनी गारंटी से, और आप नए सिरे से मेहनत करो, नेक नीति से मजदूरी करो और इनके टैक्स भरते रहना, बिजली वाले का बिल भरना शुरू कर देना, टेलीफोन वाले का कनेक्शन करवा देता है और उसका मेहनत मजदूरी करके अपना बिल भरना शुरू करो, वो सुविधाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और फिर से वो धनी हो करके और सब कर्जे से मुक्त हो करके और बची हुए धन को साथ लेकर के स्वदेश आ सकता है।
ठीक इसी प्रकार हम इस काल के लोक में बहुत बड़ी पूंजी लेकर आए थे। हम बहुत बड़े साहूकार के बेटे थे, बेटियां थी सतलोक के अंदर। हम अपनी गलती से उस पूंजी समेत, अपने पुनों समेत इसके साथ आ गए। ये एक बहुत छलिया यहाँ का मालिक है, ये सारे काम छल से करता है और आपकी ही मजदूरी से कुछ टैक्स लेकर अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तू वहां से आया ना हमारे पास से, एक बहुत पवित्र आत्मा थी, कोई विकार नहीं था, तेरे पास आध्यात्मिक धन परिपूर्ण था। आज तू बिल्कुल खाली हो चुका है और गधे तक की योनि में जा चुका है पुनों के अभाव से। तो उन पुनों को पुनः प्राप्त करेंगे हम, उतने ही भक्ति युक्त होंगे जितने हम प्रारंभ में थे। तभी हम स्वदेश जा सकते हैं। बीच में हमने यहां से जाने का टैक्स भी देना है, किराया भी देना। जैसे जहाज से आते हैं तो वो किराया भी देना होता है और फिर पूंजी उससे अलग होती है। इसी प्रकार आपको ऐसी साधनाएं दी जा रही हैं परमात्मा ने। वो ज्ञान जो वास्तविक भक्ति थी वह अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि हम समझण योग्य नहीं हुए थे। और यदि आज से पहले परमात्मा ये मंत्र डिस्क्लोज कर देते तो ये नकली पंथ जो काल न चलवा रखे हैं, इनके पास भी वो मंत्र होते और यही ज्ञान होता। और वो अधिकारी थे नहीं, अधिकारी के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट भी यदि अधिकारी से बना हुआ होगा तो आगे चलेगा, नहीं तो जब समय आने पर उसका पता चलेगा कि पासपोर्ट ही डुप्लीकेट है तो बहुत देर हो चुकी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये अभी तक ये मंत्र गुप्त रखे थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो सृष्टि रचना से आपको पता चलेगा, समय आने पर बताएंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने दया बख्शी आपको। जब 600 वर्ष पहले मालिक आए, परमात्मा वाले ही गुण रखता है। अब जैसे बर्फ के गुण है, बर्फ तो बर्फ के गुण ही रखती है, उसको उसके निकट जाओगे तो वैसा ही आभास होगा। इसी प्रकार परमात्मा जो गुण रखता है वो वैसे ही लीला करता है जैसी वो किया करता है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी वही जानकारी हमारे सदग्रंथों से मिलती है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, यथार्थ ज्ञान स्वयं अपने मुख कमल से कवियों की तरह कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर उच्चारण करता है। और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी वो एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। और वो परमात्मा अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही देता है। और जब परमात्मा यहां आते हैं वो 3 प्रकार से हमारी देखभाल करते हैं, 3 सतिथि से। एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में सचखंड में एक राजा के समान बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य के सदृश। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है। परमात्मा के सिर पर चंवर अपने आप हो रहा होता है। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान दंपतियों ने उठा ले जाते हैं और फिर वहां परवरिश की लीला होती है। तो तब वो कंवारी गाय का दूध पीते हैं और कुछ नहीं पान करते। कंवारी गायों के दूध से उनके बचपन की परवरिश होती है। ये हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला किया करता है। जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करता है तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, ये वेद बताते हैं। और ये लीला की किसने? वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है। ये लीला की किसने? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की लीला में हमने कदे नहीं पढ़ी। हम हिंदू धर्म में ओड जोड़ हो गए। अब परमेश्वर की लीला में 600 वर्ष पहले मालिक आए थे, उन्होंने कबीर भगवान ने ये लीला की थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब भगवान के पहचानने में हमें कति देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को अपना मानते थे, अद्वैत सदग्रंथ हमें संदेश दे रहे हैं कि भगवान ये लीला करता है। तो सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो और सदग्रंथों से वो पहचान हो। जैसे दास ने अभी बताया था, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता। न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी इस ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच ही कह रहा होगा। वो सत्य के तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़ के जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अटपट तो दुनिया मार रही है और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, हम इस गलत लोक में आगे, और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए, हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खाकर गुजारा कर रहे, और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहां पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है, और उस खोज में आप चलते हो। रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं। फिर आप जब अध्यात्म मार्ग से सुखी नहीं होते हो, क्योंकि साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से परमात्मा से लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से आप फिर स्वयं धनी बनने के लिए अपनी बुद्धि प्रयोग करने लगे, कोई मिलावट करने लगा, कोई रिश्वत लेने लगा और कोई अन्य तरीके अपना के। तो ये तरीका सुखी होने का नहीं, ये तो महादुख प्राप्त कर लिया हमने। बुरे काम करे, पाप बने, और उन पापों के आधार से जो धन संग्रहित किया वो यहीं रह गया, और हमारे साथ वो पाप गए जो उस धन जोड़ने में या नकली सुख प्राप्त करने में हमने पाप इकट्ठे किए थे। तो जब तक हम पाप मुक्त नहीं होंगे तब भी वहां नहीं जा सकते। तो पहले परमात्मा आपके उन पापों का नाश करेगा जो आपके संचित हैं, पहले के इकट्ठे किए हुए, और दूसरे फिर आपको ऐसी विधि बताई जाएगी कि उससे वर्तमान के अंदर भी जो आपके भविष्य में जो दुख आएंगे, जो आपके प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए हैं। प्रारब्ध माने किस्मत। प्रारब्ध को वैसे डिफाइन करने के लिए इस प्रकार बताते हैं कि पिछले जन्म जन्मांतर के आपके पुण्य और पाप संग्रहित हैं, उनमें से आपकी एवरेज रेशो लेकर जिसके पाप गणे इकट्ठे हैं, उसमें से उसी रेशो से पाप ज्यादा ले लिए
और जिसके पुण्य थोड़े हैं उसी रेशों से पुण्य ले लिए। तो यहाँ जिसको आज दुख गना है वो पूर्व जन्म में उसके पाप गने हैं, उन संचित कर्मों में से कुछ लेकर के दोनों पुण्य और पापों में से आपकी किस्मत बनाकर भेज दिया। अब आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में यदि वो पुण्य है, जब तक आपके पुण्य अधिक हैं, पुण्य चलेंगे, तब आप कोई भक्ति करते रहना या ना करना, चाहे आप चोरी करना, डाके मारना, चाहे हिंसा करना, आप सुखी दिखाई दोगे आम जनसाधारण को कि इतना पापी आदमी और फिर भी सुखी। तो ये काल का जाल है, समझना पड़ेगा आपने। तो अन्य व्यक्ति जो आस्तिक हैं वो भी नास्तिकता की ओर चल पड़ते हैं उनको देख के। तो इस ज्ञान के आधार से आपने अपना मन रोकना पड़ेगा कुमार्ग पर जाने से। ये सहारा देगा आपको ये तत्व ज्ञान। और जिस समय उस व्यक्ति के वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर चलेगा। फिर देखना उसकी कैसी दुर्गति होगी, और फिर उसके पास समय बहुत कम होगा, और कहीं वो समाधान के लिए जाएगा तो ये नकली संत मिलेंगे, उनसे करवा कर जंतर मंत्र लेकर नाम दीक्षा, आखिर में वो मर ही जाएगा उस दुर्गति के साथ। और जब हम सत्साधना करेंगे, परमात्मा हमें मिलेंगे, सतगुरु मिलेगा, सतगुरु हमें फिर वो सत्य ज्ञान देगा, सत्साधना देगा, जिससे आपके पाप नाश होंगे। जैसे आप दुखी हो तो पाप से हो, सुखी हो पुण्य से हो, अंडरस्टूड है। इस बात को आम व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिकता के अंदर रुचि रखता है, उसको पता है कि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है यहाँ का। अब जब तक आपके पुण्य चलेंगे तो आप सुखी नजर आओगे, और ये पुण्य पहले की संग्रहित कमाई है आपकी। जैसे इन्वर्टर आज सबके घर हो रहा तकरीबन, नहीं जानकारी जरूर है सभी ने, उसके अंदर बैटरियां होती हैं, उनको चार्जर के माध्यम से बिजली में लगा कर चार्ज किया जाता है। तो बैटरियों के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, और फिर बेशक वो इन्वर्टर से चार्जर हटा दिया जाए, फिर भी उन इन्वर्टर से बैटरी बल्ब भी जग रहे होते हैं, ट्यूब भी जग रही होती है, कूलर भी चल रहे होते हैं, वो अपनी सुविधा दे रहा होता है। तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि सारे सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जब उसकी चार्जर ठीक नहीं है तो वो बैटरी एक दिन एकदम डाउन होंगी और डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर उसको कोई सुविधा नहीं प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों में वह बैटरी चार्ज कर रखी है, कभी चार्जर ठीक लग गया। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं, परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, भगवान कबीर साहब जी आपको चार्ज कर गए थे आशीर्वाद से, आपको मंत्र दे के, अमृतवाणी सुना सुना के। उस समय कबीर भगवान के 64 लाख शिष्य हुए थे, 64 लाख शिष्य, एक दानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर आदमी के, और जो संत भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि हम संत उसे समझते थे जो या तो पंडित हो या बड़ी गुफाओं में बैठे हो, जटा हो बड़ी बड़ी, या मूंड मुंडा रखा हो, लाल पीले कपड़े पहन रखे हो, तो उन महापुरुषों को तो हम संत माना करते। अरे एक हमारे जैसा मजदूर, एक कपड़ा बुनने वाला, एक धानक, उसके 64 लाख से सोना अद्वितीय काम है ये। लेकिन परमात्मा की महिमा को इतना दबा दिया कि नकली काल के दूता ने उसको एक कवि, एक दानक, एक जुलाहा, एक भक्त बना के उसकी फाइल बंद करके छोड़ दी। अब उस लाल की गिठड़ी दास ने खोली और आपको पहचान बता दिया, लाल ये होता है, इसी इतनी कीमत है। अब कौन पीछे रहेगा उस लाल को प्राप्त करने में? दौड़ लग जाएगी, होड़ लगेगी, कुछ दिनों में देख लेना। पूरा विश्व प्राप्त करेगा, सबको जरूरत है भगवान की, भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो 64 लाख से सोए थे, उस समय परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से अपनी वाणी सुना सुना के प्रथम मंत्र दिया, बस वो शेष 2 मंत्र नहीं दिए थे परमात्मा ने, तत् और सत ये गुप्त रखने थे।
सतनाम नहीं दिया भगवान ने आपको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उस समय परमात्मा के पहचानने योग्य नहीं थे। और परमात्मा ने उस समय कहा था कबीर साहब ने कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास, तब मैं दोबारा आऊंगा और सारे जितने भी नकली पंथ हैं या हम जितने भी मानव धर्मों में बट गए हैं, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा ये ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे। पहले एक थे, एक से अनेक हो गए, अब इस ज्ञान से ये फिर एक होंगे और पूरा विश्व ये भक्ति करेगा और सबका कल्याण होगा जो मर्यादा में रहेंगे। तो अब वो कलयुग का वो आ गया, वो समय निर्धारित जो परमात्मा ने ठीक रखी थी, वो ठीक का समय अब आ चुका है। और इसलिए परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और ये सारे नाम आपके रूबरू करवाने का आदेश दास को दे दिया। तो उस समय परमेश्वर ने आपकी बैटरी चार्ज करी थी और वो बैटरी चार्ज करके आपके अभी तक उसी चार्ज से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आ रहे। परमात्मा के विधान में है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछली भक्ति की कमाई से कंटिन्यू आपको 10, 20, 50, 100 मनुष्य जन्म भी हो सकते, इससे अधिक भी हो सकते। वो आपके संग्रहित उस बैटरी चार्ज पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी कर रखी है। लेकिन उन मनुष्य जीवन के दौरान यदि सत भक्ति यानी फिर चार्जर नहीं लगा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। फिर 84 लाख योनियों का आपको दंड भोगना पड़ेगा। अब दूसरी प्रकार का जो जन्म होता है वो होता टर्न वाइज। एक नंबर आधार से आपको परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया था इसके लिए कि एक मानव शरीर प्रत्येक जीव को अवश्य प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार के कुत्ते, गधे, सुअर की योनियां भोग के और फिर एक मानव शरीर उस प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। तो कुछ तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं जो टर्न वाइज मानव शरीर प्राप्त है, और एक वो हैं जो पिछले बैटरी चार्ज थी, उस पिछले संस्कारों से मनुष्य जीवन कंटिन्यू आ रहा है आपका। तो जिनका जो पिछले जन्म में मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आज उनके अंदर भक्ति की कसक ज्यों की तो है और वही पुण्यात्माएं भटक रही हैं भगवान के लिए। तो परमात्मा की चाह में वही चलती हैं क्योंकि उनके अंदर वो कसक विद्वान रहती है, वो भूल नहीं पड़ती उनको। तो कोई तो बचपन से ही कोई ना कोई व्रत रखने लग जाता है, परंपरागत साधनाएं करते हैं, फिर जैसा भी कोई चलता फिरता भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर संतों के पास जाते हैं, सुनते हैं कि भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। फिर उन संतों के पास भी वही पुण्यात्माएं जो पूर्व जन्म से मानव शरीर से ही आए हैं वही भटक रहे हैं, उनके अंदर चाह है, कसक है भगवान की, वही इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वही इन नकली संतों का फंस गए। ये 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हो और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की। तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहां थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुना के छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं, उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य। और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण,
आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है और आप बहुत अच्छे भक्त हो। आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब काकभूषण ने कहा कि गुरु जी, एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं। गरुड़ जी ने कहा कि सुना भाई। काकभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहां हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण। टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहां अकाल नहीं था। वहां पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लग गई कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे। और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहां गया तो इस मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहां से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहां तो दुखों के पहाड़ ऐसे ही टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा। भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है। तेरा कुछ नहीं है तो आप यहां मंदिर में रहो मेरे साथ। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर। काकभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहां हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण। टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहां अकाल नहीं था। वहां पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लग गई कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे। और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहां गया तो इस मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहां से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहां तो दुखों के पहाड़ ऐसे ही टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा। भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है। तेरा कुछ नहीं है तो आप यहां मंदिर में रहो मेरे साथ। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, एक 84 लाख योनियां
भोग के गधे कुत्ते सुअर सब आकर के मनुष्य मिलता है। दूसरा मिलता है पुण्य कर्मों से लगातार कई भी मनुष्यों में हो जाते हैं कंटिन्यू। तो कागभूषण का जो जन्म था वो टर्न वाइज था उसका, वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं था। वो बता रहा है कि मैं इतना दुष्ट था, 6 महीने तक मैंने उस महापुरुष की संगत की, ब्राह्मण की, और इसी कथा सुनाया करता था। और कथा सुना के यूं कहा करता, बेटा दीक्षा ले ले, भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मैं टाल मटोल कर जाता था, फिर देखूंगा महाराज, क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, मलेरिया हो, तो उसको चाहे मनुखा दाख, किशमिश, हलवा, पूरी, खीर, कितना स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, वो जीभ परखते कहता कड़वा कड़वा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ना वो मनुखा कड़वी है, ना हलवा और खीर कड़वी है। उस बुखार ने उसकी व्यवस्था शरीर की इसी बना दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब वो उनको नहीं खा सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, जीभ परखते ही थूक देता है, उसके बस की बात नहीं। अब उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उसने कड़वी गोली खानी पड़ेगी ना चाहते हुए, और फिर वो व्यवस्था ठीक होगी। तो इसी प्रकार उसकी मजबूरी होगी वहां रहने की, उस कागभूषण की, और कोई सहारा नहीं था, कहीं रोटी नहीं थी, वहां रोटियां मिल रही थी, वो रहता रहा उस संत के साथ, लेकिन उसके अंदर वो भगवान की जो मनुखा दाख सुहावा नहीं थी। 6 महीने तक उसने संगत करी, जब जाके एक दिन उसने दीक्षा ली। अब काल का इतना भयंकर जाल है कि ब्राह्मण वृद्ध हो गए, वो युवा थे, जो कथा गुरुजी सुनाया करते 6 महीने में, 1 वर्ष में उसको वो याद होगी। उनकी अब्सेंस में वो कथा सुनाने लग गया, तो जितने भी श्रोता आते थे वो उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, आप तो पंडित जी से भी अच्छी तरह से कथा सुनाते हो, आपकी तो आवाज भी बड़ी सुरीली है। अब वो बताता है, इससे पुण्यात्माओं आपको जो फाउल पॉइंट हैं आपके भक्ति के, ये भी जानकारी होगी, हम कहाँ मार खाते रहे। अब उसमें अभिमान हो गया, प्रशंसा का पात्र बन गया, हवा भर गई उसके अंदर। और हम यहां दुखी होते हैं, कहते राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब उसको मान बढ़ाई का रोग लग गया। एक दिन गुरुजी आए अपना पूजा पाठ करने के लिए, अपने घर से आते थे, उसको मंदिर में इंचार्ज बना दिया था, और वो बैठा था अपने प्रशंसकों के पास। 20-30 भगत बैठे थे, भगतमती बैठी थी, वो चर्चा सुना हुआ था। गुरुजी आगे, और वो जो भगत थे वो सारे उसके प्रशंसक हो गए। तो उसने उस दिन खड़ा होकर के गुरुजी का सत्कार नहीं किया, बैठे बैठे देख लिया, और मन में ये था कि मैं उठूंगा, खड़ा होऊंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए श्रोताओं के सामने। उसमें ये दोष था, लेकिन संत ने ये ध्यान नहीं दिया, वो अपनी पूजा की धुन में उनके पास से निकल गया और मंदिर में आगे चला गया। वो बाहर परिसर में बैठे थे बरंडे में। तब आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर का पुजारी था वो ब्राह्मण। भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, ए धूर्त, तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपना आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब पिता को पुत्र पुत्री बहुत अच्छी प्यारी लगते हैं, माँ को पिता से भी 100 गुना प्रेम होता है अपने बच्चों में, बेटा और बेटियों में। और यहाँ ये भी साथ में सिद्ध होता है कि गुरु जी को अपने शिष्य उन माँ से भी 100 गुना प्यारे होते हैं, कि ताकि इनका कल्याण हो, क्योंकि वो भविष्य की जानकारी रखता है कि यदि ये इस भक्ति पर सफल नहीं हुए तो इनके ऊपर के कर टूटेगा। इसलिए उस भविष्य के दुख को जानकर
आपको इतना प्यार देता है कि ये इस भक्ति पर जुड़े रहें, इतना मोह बनाता है कि कहीं ये डगमग ना हो जाए, इनका भविष्य नाश हो जाए, दुर्गति होगी इन बालकों की। फिर तो इस प्रकार उस संत ने आकर महात्मा ने कहा कि बेटा क्या गलती होगी, भगवान क्यों अक्षुब्ध हुए तुझसे? अरे अक्षमा याचना कर भगवान से। आप भी खड़े हो गए और उससे भी कहा, और कहा है भगवान बालक है, भूल पड़ गई होगी, आपका बच्चा है, अक्षमा करो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, महादेव हो। फिर आकाशवाणी की कि इसने अपने गुरु का अपमान किया है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब ये गुरु का आदर नहीं कर सकता तो मेरे लोक में आवेगा, यहां भी यो उस भस्मासुर जैसे काम करेगा। ऐसे दुष्ट को मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा? तो जैसा आज ये गुरु के प्रति इसका व्यवहार है, ऐसा ही मेरे प्रति होगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और हो दुखी संसार में आग गयम के फंद। परमात्मा आपकी ट्रायल लेता है कि ये थी इस दास के स्थान पर मैं होता तो ये सामने वाला मेरे साथ जैसा आज इसके साथ व्यवहार कर रहा है ऐसा ही मेरे साथ करता। तो इस प्रकार आप जी को इन सत्संगों के माध्यम से वो भक्ति नाशक पॉइंटों से भी आगाह कराया जाता है कि जिस कारण से आपकी भक्ति इन कारणों से नष्ट होती है। फिर भी उन्होंने बार बार प्रार्थना करने से शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया अब ये वापस नहीं हो सकता। इतना अवश्य कर दूंगा तेरे गुरु जी की प्रार्थना पर कि उस नरक के अंदर तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे। रहना पड़ेगा 1,00,000 वर्ष तक नरक में ही, उसको मैं बाहर नहीं कर सकता। अब यहां परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तिल बध है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारते मेघ। तो ये भगवान केवल उतना ही कर सकते हैं, इससे वो कम और ज्यादा नहीं कर सकते। जो उनकी किसी भी 3 ताप के कारण या प्रारब्ध के कारण जो भी उनको सुख या दुख है उतना ही मिलेगा। अब जैसे किसी मंत्री का मित्र हो कोई, उसकी सजा हो जाती है तो वो मंत्री उस सजा से मुक्त नहीं करा सकता, उसको जेल में तो रहना पड़ेगा। लेकिन उस मंत्री के प्रभाव से वहां के जेलर और कर्मचारी उसको कष्ट कति नहीं देंगे, ये अंडरस्टूड है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में ही। इस प्रकार कागभूषण बता रहे हैं कि मैं ऐसा नालायक था कि उससे पहले के आज मुझे पिछली इतिहास नजर आता है, क्योंकि मैं भक्ति पर हूं। मैंने असंख्य जन्म खो दिए थे, जो टर्न वाइज मुझे असंख्यों जन्म मनुष्य के मिले, लेकिन भक्ति मैंने किसी भी जन्म में बीज नहीं बोया भक्ति का, और उस जन्म में मेरा भक्ति का बीज बू गया। और वो भक्ति का बीज पड़ने का कारण मेरे परिवार का नाश होना था। अगर वो परिवार नाश ना होता, वो परिवार के वो तो अक्षेत्र ही नाश हो गया था, तो वो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। आज मुझे महसूस हो रहा है वो कष्ट ना आता तो मैं उस जन्म में भी भक्ति नहीं करता, इतना नीच था। अब काकभूषण कहता है उसके बाद मेरा 1,00,000 वर्ष के बाद फिर पुनः जन्म हुआ। भक्ति की कसक मेरे अंदर फिर भी बनी रही। मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया भक्ति के ऊपर। उसने श्राप दे दिया, रे चंडाल, तेरा चंडाल के घर जन्म होगा, काग चंडाल के। तो कहता है कि जब गुरुजी ने मुझे ऐसा क्रोध से वचन बोला, मेरे को क्रोध नहीं हुआ। मैं समझ गया कि बात बिगड़ गई। मेरे मन में क्रोध नहीं आया, ना दुख हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे से भारी गलती बन गई। तो मैंने उनके तरफ करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के ऐसे मायूस सा बनकर कहा कि हे ऋषि जी, जन्म तो दास को कहीं दे देना, पर एक वरदान भी दे दो कि मेरे भक्ति भूल ना पड़े। तो उसने कहा भाई ठीक है, तेरा जन्म तो होगा चंडाल का, लेकिन ये आशीर्वाद दे देता हूं कि तेरा याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर काग चंड के घर ये जिसका जन्म हुआ, पूरा इतिहास बता रखा परमात्मा ने अपने
सूक्ष्म वेद में ब्रह्मा जी का वाहन है हंस। उसकी हंसनी को ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उसको गर्भ धारण कराने के लिए कागचंड के घर लेगी। उनके संयोग से फिर कागभूषण का जन्म हुआ। ऊपर से मुंह काग का है, नीचे शरीर देवताओं जैसा है। फिर ये कहता है कि गरुड़ जी उसके बाद जो नेक्स्ट जन्म मेरा चंडाल के घर हुआ कागभूषण नाम से, उस जीवन में मेरे भक्ति की कसक जबरदस्त कसक बनी रही। मैं घूम रहा था, भटक रहा था, गुरु भी बना रखे थे, ऋषियों के पास भी गया था और भक्ति भी कर रहा था। उसी दौरान मुझे एक जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। उन्होंने मुझे सतलोक और सचखंड और बहुत आगे की जानकारी दी और उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र दे रखा है, उसका जाप करता हूं और मेरी बहुत लंबी उम्र उन्होंने बख्श दी है। तो पुण्यात्माओं, वो जोगजीत कौन थे? ये वो परमात्मा है कबीर साहब, हमारे परम पुरुष। ये भिन्न भिन्न रूप बना के भिन्न भिन्न नामों से यहाँ आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भक्ति से युक्त करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जैसे आप पूर्व जन्म के पुनकर्मी प्राणी हो, उनको मनुष्य जीवन मिला है, तो वो आज भी भक्ति की कसक आप में विद्यमान है। आप भटक रहे हो और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं एक ही घर में, एक तो इस ज्ञान को सुनते ही भाग लेता है और दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हैं तो भी वो नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं। तने देवी देवता छोड़ दिए, तने बैठा बैठा दिया है, देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या वो भक्ति करते ही नहीं है। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने। कबीर साहब कहते हैं, सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। जैसे कोयल जो होती है, ये कोयल अपना अलग से घोंसला बनाकर अंडे नहीं पैदा करती, क्योंकि अलग से वो अंडे देती है तो कौवे उसको खा जाते अंडों को। वो ऐसे सूझबूझ से अपना काम निकालती है। जो मादा काग कौवी कहीं अंडे उत्पन्न कर देती है, उस ताक में रहती है, और जब वो कभी बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, चुग्गा चुगने के लिए, तो पीछे से उसी के घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती। अब वो कौवी वापस आती है तो वो 2 के स्थान पर 4 अंडे पाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है तेरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो उन सभी को वो उसको परिवरिश कर देती है, उनसे बच्चे निकाल देती है और उनमें उसका अपना सा मोह हो जाता है। और वो कोयल सामने देखती रहती है, उनके आसपास रहती है कि कब ये बच्चे उड़ने योग्य हों और फिर इनको मैं साथ ले जाऊं। जब वो देख लेती है कि ये बच्चे कुछ दूर तक उड़कर वापस आने लग गए हैं, तब दूर वृक्ष पर बैठ कर अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो उस आवाज से प्रभावित होते हैं और ऐसे चारों तरफ देखते हैं, उस आवाज के साथ वो खींचे चले जाते हैं। और जो काग वाले होते हैं उनका असर भी नहीं होता, वो अपने बैठे ऐसे ही, वो उड़कर चल पड़े। कोयल वाले काग वाले वहीं रह गए। अब कौवी दौड़ती है, उड़ती है पीछे पीछे उनके साथ कि मेरे बच्चे गए, तो कोयल और दूर चली जाती है, कुहू कुहू करती हुई उड़ती हुई, तो बहुत दूर निकल जाती है। कौवी वापस आ जाती है कि ये बच्चे तो गए सो गए, कहीं पीछे वालों को हानि ना हो जाए। उनको छोड़कर वह वापस आ जाती है। तो कोयल वाले बच्चे अपनी माँ की बोली पहचान कर उसके साथ चले जाते हैं और काग वाले वहीं रह जाते हैं। घर घर के अंदर आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी हंस हैं, परमात्मा की इस बोली को, कोयल की बोली को सुनते ही फड़क गए और भाग लिए सतलोक आश्रम की ओर। और वो भी अगर शाने नहीं हुए अभी समझन जोगे, जो शेष रह रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो वो भी अगर कोयल के होंगे तो अवश्य सतलोक आश्रम में आना पड़ेगा उनको। तो ठीक इसी प्रकार पिछले संस्कार से आपको सब वस्तु प्राप्त हो रही है, लेकिन आगे की भी तैयारी करवानी है। जैसे कागभूषण का पिछला संस्कार नहीं था, ऐसा रीजन बन गया और उसके ऊपर इतना सत्संग की बौछार होगी, ना चाहते हुए भी उसने वहां रहना था। रोज ऋषि ने, संत ने सत्संग करना था,
उसका असर हो गया। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता है, और पहले मंत्रों से ये सब जतन हुआ करते थे। गारुड़ एक मंत्र सिद्ध कर लेता है और उस मंत्र से फिर वो विष उतारता है। जिसको सर्प ने डसा हुआ है वो अचेत पड़ा है, न उस मंत्र की लैंग्वेज समझता है, न आवाज सुन रहा है, लेकिन वो मंत्र फिर भी उसके ऊपर असर करके विष रहित कर देता है और वो सचेत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आज परमात्मा ने यही तरीका बनाया है। ऐसे साधन बना दिए, चिप बनवा दी, ये डीवीडी बनवा दी, सुबह दोपहर शाम की आरती कंपलसरी करनी पड़ेगी। अब घर के अंदर 2 सदस्य नहीं भी नाम लेना चाहते और ना सुनना चाहते, वो घर से बाहर कहाँ जाएंगे। आप अपनी आरती भी कर रहे हो, आप अपना मंत्र जाप भी कर रहे हो, आप परमात्मा की वाणी सत्संग भी चला देते हो देर सवेर, तो उनके ऊपर उस कागभूषण की तरह एक दिन असर होगा, और वो भी या राम नाम की कलम उनका भी चढ़ेगी एक दिन, और उनका पार होगा, क्योंकि भगवान का वचन है। तो ये तरीका अपनाया परमात्मा ने। परमेश्वर ने बताया कि हमारी काल के साथ वार्ता हुई थी, इसने मुझे चापलूसी करके वचनबद्ध कर लिया था। जब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाके तेरी वास्तविकता बताऊंगा सभी प्राणियों को, कि तू भगवान नहीं है, तू काल है, इनको खाता है, इसलिए तो इनको जन्मता और मारता है, पैदा करवाता और मारता है। असली भगवान कोई और है, वहां जाने का तरीका मैं बताऊंगा, ऐसा गुप्त मंत्र मैं लेकर आया हूं। तब काल ने पैर पकड़ दिए, बहुत ज्यादा जो है प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की। इसने कहा कि भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना थोड़े थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, इतनी दया मेरे पर कर दो। परमात्मा को भी पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव गणे दुखी नहीं होते, और इनकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज होती है, उसी से ये सुखी होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, शायद इसी से सुखी हैं, तो इसलिए ये मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मालिक को मालूम था, तो इसलिए मालिक ने कहा था परमात्मा ने कि भाई ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक हुई। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग के अंदर मैं अपना दास भेजूंगा, और फिर ये काल के सब बंधन छूटेंगे, और सारा विश्व मानव शरीरधारी प्राणी और साथ में जो पशु पक्षी हैं वो भी मनुष्य धारण करेंगे, और वो सभी नाम लेंगे। सकल सृष्टि परवानिक हुई, परवानिक माने दीक्षित होंगे, और कहते हैं कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल यानी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। 600 वर्ष पहले मालिक की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में परमात्मा ने बोला था, धर्मदास जी लिखा था, उसमें कहा है कि जब चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, नर नारी सभी का काल का फंद छूटेगा, जो इसने जकड़ रखा है, मूर्ख बना रखा है, बस इतना ही सीमित कर दिया, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, ये तेरी कार या तेरी कोठी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, छोड़ बेटा, अब ये सब मेरी है, तू गधा बन। तो यह भूल या हमारे साथ इसने धोखा कर रखा था, इस ज्ञान से अब हमें खूब समझ में आएगा, और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। परमात्मा की शरण में आने से हमारे प्रारब्ध के जो पाप आने हैं, मृत्यु होने या काल मृत्यु या कोई अन्य अंग भंग होना है, वो नहीं होगा। अगर आप नियमित रहोगे, सच्चा विश्वास के साथ ही सत भक्ति करोगे, तो वो दुख टलेंगे, आपके बच्चे आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक, और वो भी मुक्त होंगे और आप भी होंगे, यदि सारे भक्ति पर लग जाओगे। परमात्मा ने कहा था कि काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। काल का जो बंधन है, कर्मों से बांध रखा इसने, और ये सब छूटेगा और सारी सृष्टि उपदेशी होगी। कलयुग बीतते 5500 पाचा। धर्मदास जी से कहा था
कि कलयुग बीते 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। आज से 600 वर्ष पहले मालिक ने ये कहा था कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करा करेगा कबीर की, और सभी उस सतलोक के परमेश्वर के उस परम पद के जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा उस परम पुरुष के उस पद का, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हम जन्मते रहे हैं। इसलिए वो कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां बता रहे हैं परमेश्वर कि कलयुग बीत जावे जब एता 5505 वर्ष, और तब सकल प्राणी उस परम पुरुष के परम पद चेता, उस परमेश्वर के उस परम पद के सभी जानकार हो जाएंगे। कोई सतलोक है, सचखंड है, जहां हम रहते थे वहां जाना है, तो जहां आशा ताबासा हुई मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उस कारण से आप भक्ति की चाह आप लिए हुए हो। दुर्भाग्य आपका कि उन नकली संतों के पास पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उसमें सभी पंथ और सभी जितने भी मजहब अपना उनके धर्म गुरु, वर्तमान गुरु जो भी ज्ञान रखते हैं वो सब सुना चुके होंगे, उनकी बहुत बड़ी पुस्तकें बन चुकी होंगी। उसके बाद मेरा दास जाएगा और उन्हीं सदग्रंथों को, जिन सदग्रंथों पर प्रत्येक मानव आधारित है, जो भी जिस मजहब धर्म से संबंध रखता है, उन्हीं से यथार्थ ज्ञान उनके रूबरू करेगा। उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए, प्रोजेक्टर बनवाए, टीवी चैनल बनवाए। आपको तो अब समझ में आएगी कि ये क्या हो रहा है। और आपको इतना तो ज्ञान है कि आज से 10-12 वर्ष पहले इनका नामो निशान नहीं था, और पीछे जाओगे तो किधर सोच भी नहीं थी कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। यदि मानव बना सकता तो बहुत पहले बना लेता इसको। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बुद्धि है, पूरा विश्व उसके बालक हैं। कहीं से भी इसने किसी क्षेत्र से, पृथ्वी के किसी कोने से भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी अपने बच्चे से बनवाया, ये गॉड गिवन माइंड है, जीव सत्र का ये नहीं बना सकता। ये इसलिए बनवाया दाता ने, पहले आपको शिक्षित किया। अब इस दास का जन्म 1951 में हुआ, तब तक शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। इक्का दुक्का की तो बड़ा करता कोई, और उसके बाद एकदम बाढ़ सी आ गई। इतने आकर्षित हुए, कारण कुछ भी बिना, चाहे रोजी रोटी के लिए सब ने डिवोट कर दिए अपने बालक। 20-20 वर्ष तक बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो, और मालिक ने दया करनी थी कि इसका सदुपयोग करेंगे। फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, सदग्रंथ आपके रूबरू कर रहा है दास, और उनका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा के ज्ञान से तोल रहा है। तो इस मानुष जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि आप भक्ति करके यहां से पीछा छुटवाओ, और जिस परिवार को आप सुखी और धनी देखना चाहते हो वो भी भगवान से ही हुआ करता है। भगवान आपको दोनों काम करेगा, यहां भी सुख देगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब ऐसा कौन अनजान होगा जो इस अवसर ने चुकेगा? आप सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो प्रसंग अब चल रहा था कि हम जब सतलोक से आए, हम धनी थे भक्ति के। इस काल भगवान ने अपने ऊपर रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। प्रत्येक जो भी देव है उन देवों के अपने लोक हैं अलग से, जैसे विष्णु लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक। तो वहां इन्होंने अपने रेस्टोरेंट बना रखे हैं।
वहां जो विष्णु जी का पुजारी वहां जाएगा, उसने जितने पुण्य किए हैं, भक्ति की है भगवान की, तो उसका टैक्स लेगा वो उस रेस्टोरेंट में 10%, किसी ने 20% उसकी पुण्य कमाई से, और वहां सब सुविधाएं उनको देंगे जैसे होटल में होता है। पैसे उसी के होंगे, खर्च उसी, पुण्य उसी के होंगे। उन पुण्यों से भी 10-20% वो ये देवता हम आपसे टैक्स लिया करते हैं। और जब आपकी वहां पूंजी समाप्त हो जाएगी, पुण्य समाप्त होती है, आपको 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते जो भी संस्कार वश है वहां भेज दिया जाएगा। और अब हम जो सतलोक कैसे जाएंगे, हमारी भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो गए। अब चौथा युग जब कलयुग आ गया, अब इसमें आप देख रहे हो कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। चाहे ऊपर ताप में कितना चिकना चोपड़ा दिखता हो और चाहे प्रधानमंत्री दिखाई देता, उसको चैन सपने में नहीं। कोई ना कोई ऐसी टेंशन उसके घर करी हुई है कि वो बता भी नहीं सकता किसी को। तो इसलिए परमात्मा को ये मालूम था कि जब इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। ये वो भक्ति भी करके छक लेंगे, उन संतों के पास भी भटक कर छक लेंगे जिनको ये संत मानते, और फिर भी ये ज्यों के त्यों रहेंगे। तब हमारे दास के पास आएंगे और वो ऐसा मंत्र समर्थ के पास वो पावर है कि आपके संस्कार प्रारब्ध के दुख को भी, प्रारब्ध के संस्कार को भी वो चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अब सतगुरु ना मिलने से भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जिनको नहीं साध सत्संगा। कबीर इस संसारे को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पार। साधना तो नकली कर रहे और इंतजार कर रहे सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं संशय शोक सराय में सुतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सत साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक, ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवित जग में जूती पड़े, यहां नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती, यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी। कबीर इस संसारे को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पार। साधना तो नकली कर रहे और इंतजार कर रहे सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं संशय शोक सराय में सुतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सत साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक, ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवित जग में जूती पड़े, यहां नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती, यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी करेंगे जो सत साधना नहीं कर रहे। तो यहां क्या बताते हैं परमात्मा, फिर अब जो साधना आप कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी, और जिन भगवानों पर आप सीमित थे वो भगवान कंप्लीट नहीं थे, वो स्वयं नाशवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन सतगुरु मिलने से तत्व ज्ञान का हमें प्रकाश होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद दंत कथा जैसा सुना सुनाए ज्ञान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे। हम अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझा रहे कि पीछे लग गया दाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी। अब इसकी रोशनी में हम गड्ढों में, बोझड़ों में, कांटों में नहीं जाएंगे, इसके प्रकाश से हम सुमार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब हम आप बताते हैं जो आज प्रसंग शुरू किया था कि हम यहाँ किस लिए जन्मे हैं,
हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म मर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। तो इतनी सी बात समाई रह जाती है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप ये साधना करो जो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। कुछ दिनों में बुद्धिमान हो, आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा। उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है, साथ के साथ ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र है, ये हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। और ये उन्हीं महापुरुषों ने इन मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास से आपके रूबरू किया जाता है, जिससे एक इस उलझे हुए गुत्थी को समझाने के लिए एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं। जब पिछला रंग हटता है और तब जाकर यह ज्ञान ग्रहण होता है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम जैसे कई भक्त कह देते हैं कि आपके जैसे कबीरपंथियों से हमारे भक्त मिलते हैं, या राधा स्वामी वालों से, धन धन सतगुरु वालों से, ये ही ज्यादा सतलोक का ठेका ले रहे हैं कबीरपंथी। और ये वो नकली कबीरपंथी, कबीरपंथी हो तो फिर तो बात खत्म हो जाती। पंथ माने मार्ग, वे जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, वो कहते हैं कबीरपंथी। अब जैसे यहाँ हिसार से जा रहे हैं इस सिरसा की ओर, और कह रहे हैं हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली पंथी हैं, तो उनको कौन समझावे कि कह रहे हो तुम दिल्ली पंथी, जा रहे हो सिरसा पंथी, जा रहे हो सिरसा की ओर, और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो कहते हैं कबीर पंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर। तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत भक्ति नहीं, तो वो कबीर पंथी नहीं है। वैसे अब इनका छाप लगी कबीर पंथ की, तो कहना पड़ा है उनको समझाने के लिए कि वो व्यक्ति हैं जो गलत साधना कर रहे हैं। तो ये सभी सतलोक की महिमा सुनाते हैं, और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहां चलो अच्छी सही साधना है, सही ज्ञान है, तो वो कहते हैं नहीं, वो तो काल के नाम देता, शुरू से काल के नाम देता है। काल कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवताओं की पूजा बताता है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का टोटा है। जब ज्ञान संपूर्ण होगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेके 4 में एक विशेष विवरण है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता केवल इतना नॉलेज रखता है कि ऊपर ने तो जड़ समझो, और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है, सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी शरण में जा, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा,
सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे अध्यात्म का। और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसा दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहां से चल कर आता सह शरीर। और यहाँ 3 प्रकार के सतिथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बता सतलोक में रहता है, वहां तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं, सरोवर में आकर वो कमल के ऊपर अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं, वहां से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं। और उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से ही वो अपनी महिमा अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं। कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोग उनको कवि भी कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अब तीसरी स्थिति वो बताई है कि वो कभी भी कहीं भी किसी को संत रूप में, महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी स्थिति वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को मिले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, 104 साल के, जो परमात्मा उस दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे, शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे। 104 वर्ष के ब्राह्मण को सब वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे। इन सभी महापुरुषों को अपने से परिचित कराया था कि मैं कौन हूं, जो तुम्हारे वेद बताते हैं मैं वही हूं, और मैं ऊपर रहता हूं, वहां से चलकर आता हूं और यहां ज्ञान देता हूं। तब उन महापुरुषों ने स्वयं देखा सचखंड में जाकर, फिर वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न तुझा अंश। तुम ही साहेब हो, तुम ही सतगुरु हो। साहेब तो भगवान हो ही, आप सच्चा ज्ञान देने वाले सतगुरु भी आप ही हो। और आपके अंदर एक भगत के लक्षण है। आप जैसे परमात्मा आए थे, कबीर दास हमारे लिए एक रिहर्सल करके छोड़ गए कि यहाँ बकवाद नहीं चलेगी, जितना अधीन होगे भगवान उतना निकट आपका होगा। अधीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। हमें सब परमात्मा भक्ति के लक्षण भी बता के गए हैं और उनसे होने वाली हानियों का भी परिचय दिया है, और किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट होती है वो भी जानकारी दी है, और कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुणात्मा, जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो माँ को, और फिर उसको पता उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक, मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उधड़ के पड़ेगी कदे बच्चे का दाब ना गिरगी हो। तब वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना, और ठेस लगे तो वो खराब हो जा तेरी ऐसे भक्ति न साव। तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़नी जरूरी है, सावधानी। अब परमात्मा ने आपको सद्भक्ति भी मिल गई, दास भी मिल गया, आपके अंदर भक्ति प्रवेश भी कर दी। अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही में वो बात भक्तिहीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं फिर स्टार्ट होगी नए सिरे। तो इससे इतना डर के इस भक्ति को सफल करो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको कैसे सफल करेंगे और कैसे हमें प्राप्ति होगी परमात्मा की, ये इसमें मूल कारण है।
अब जैसे प्रसंग चल रहा था उसमें फिर आते हैं कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम तो सतगुरु, तुम हंस। अब रामानंद जी ने कहा है कि तुम ही भगवान हो और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी एक सतगुरु की भूमिका की वो भगवान तो है ही है। वेद बताते हैं वही परमात्मा आकर यहाँ सच्चा ज्ञान देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिस कारण से लोग अनजान में उनको कवि करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार। ज्योत निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं, अभी आपको पहले डिफाइन किया था। और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसारे। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उसको डिफाइन किया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष तना, अक्षर पुरुष तना, उससे एक मोटी डार निकली है ज्योत निरंजन, यह सरपुरुष समझो। उस मोटी डार के फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पात रूप, उन तीनों शाखाओं के आगे फिर हम पात हैं। अब यहां एक तो ये जो इनकी धारणा और सोच गलत है, उसको दास क्लियर करना चाहता है कि जैसे हम कोई पौधा लाए आम का और उसको जड़ की तरफ से बोना चाहिए, समझदारी है गड्ढे में, और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए। तो जड़ की सिंचाई हम करेंगे तो वो तना भी, डार भी और टहनी भी बड़ी होंगी, वो पेड़ बनेगा। और हमने क्या कर रखा है कि हमने पौधा उल्टा रोप लिया, भक्ति रूपी। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इन शाखाओं को इष्ट मान लिया और इनको गड्ढे में डाल दिया, इनको तो गड्ढे में डाल लिया, जड़ कर दी ऊपर ने, और हम सिंचाई करने लग गए इनकी। आपको एक चित्र दिखा देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, हमने पौधे को कैसे बीजना चाहिए था और बीज कैसे दिया। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और परमात्मा ने इसकी डिफाइन किया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये परमात्मा की वाणी है। निरंजन कहो, सरपुरुष को हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये इस जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। हम यहां पर हैं पात रूप संसार। और वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है उत्तम पुरुषत्व। ये है जड़ मूल, सबका मालिक। यहां से हम सबको आहार मिलता है, यानी इस सरपुरुष, अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का पालक यही है, लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल हम तक पहुंचता है। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक विशेष विवरण है कि जब ब्रह्मा जी प्रजापिता ने सबसे पहले सृष्टि रचकर उनको संदेश दिया था कि तुम अपने यज्ञ अनुष्ठान करो और उसके द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्रानुकूल साधना करो और उनसे देवताओं को बढ़ाओ, और बड़े हुए देवता तुम्हारे को बिना मांगे ही इच्छित फल दिया, भोग दिया करेंगे। और जो अपने संस्कार प्रारब्ध में मिले हुए से और उसमें से कुछ दान धर्म पुण्य नहीं करता, वो तो चोर है भगवान का। फिर 14वें 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को जो सबका धारण पोषण, जो परम अक्षर पुरुष है, उसको इष्ट रूप में मान के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, जिससे आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो हम पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जड़ की पूजा करवाते हैं, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आप ही वो हमारे संस्कार शुभ बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये तो आपने पेड़ देखा, अब हम पौधा दिखाते हैं कि आप, कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता, इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक हैं, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी ही भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि दास कुछ नहीं, ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को
ढंग से पूजने की तरीका बताता हूं साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब देखिएगा, आप कोई पौधा लाए तो उसको ये ऐसे बीजना चाहिए, और आम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब ये मूल है, पूर्ण परमात्मा अक्षर पुरुष जड़ है। इसको गमले में या गड्ढे में लगाया और सिंचाई की, सत भक्ति की, तो इस जड़ से फिर ये सभी देवता, ये तीनों देवा शाखा, ये बड़े हुए, पेड़ बन गया। पेड़ बनकर फिर फल इनका लगेगा टेन पर माँ विष्णु महेश को। अब इतना अनजान कौन होगा? वो मूर्ख ही होगा जो यूं कहे कि माली जड़ की पूजा करता है और टहनियों को तोड़ के फेंकवा दे, फिर उस पूजा का फायदा क्या होगा? टहनियों के ही तो फल लगेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जैसे भी होंगे यही देंगे आपको, ये कंट्रोलर है यहाँ के। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तुम्हारे सारे शुभ ही शुभ होंगे, और वो जाएंगे इनके पास, ये फिर आपको देंगे। जैसे जड़ की पूजा की, ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि जड़ की पूजा करने से वो टहनियों के फल लगेंगे, और वो फल अपने आप लगेंगे, वो टहनियों के बस की नहीं। यानी आपके शुभ संस्कार होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कितना बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, वहां भी जाकर देंगे आपको। ये इनका कर्तव्य बना है। अब आप कैसे कर रहे हो और दास क्या करवाना चाहता है, ये देखिएगा। आपने क्या किया है? भक्ति रूपी पौधा यानी साधना शास्त्र विरुद्ध कर रखी है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान लिया और इसको गमले में लगा दिया टहनियों को, और इसकी इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी। ये भक्ति रूपी पौधा आपका सूख गया, जिस कारण से आपको कोई लाभ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा। दास कहता आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका फल लगेंगे इन टहनियों के, और बिना मांगे ही आपको फिर ये फल दिया करेंगे जब आप इस मूल की पूजा करोगे। एक कैसा दे सब सधे और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो, फूले फूले ए गए। इतनी सी बात है, और ये हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल साधना है। प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत वचन, ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला, और परमात्मा की दया हुई ना। इस काल के कोल्लू में हमारे दादे मर गए, परदादे मर गए उसी परिवार पोषण में, और ये यहाँ तक लाने का कारण भी परमात्मा ये आपको मेहर कर रहा। सत्कर मान लेना ना, एक कदम भी इधर नहीं चले दे, काल इतना दुष्ट है। आपके ऊपर परमात्मा की मेहर बड़ी नजर न्यारी है जो यहाँ पहुंच रहा है, ये सत्कर मान। तो इसलिए पूरा ज्ञान सुनो, आपके हृदय में जो मैल है सारा साफ होगा, भगवान विराजमान होगा, सारे काम ठीक होंगे, आपका रोग कटेगा, आपको धन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। सतलोक चलेंगे, फिर जहाज में बैठकर चलोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म